इंग्लैंड के साबका कप्तान और मौजूदा कमेंटेटर नासिर हुसैन ने एक मरतबा कहा था कि बाबर आजम कितना अच्छा है ये उस वक्त तक पाकिस्तानी महसूस नहीं कर सकते जब तक बाबर इनके पास मौजूद है। ये उस वक्त तक ये महसूस नहीं करेंगे कि बाबर आजम कितना अच्छा है जब तक बाबर आजम चला नहीं जाता। ये उसने आज से कोई 2 साल पहले कहा था और पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी शायकीन जो है, वो अब इस चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाबर आजम को T20 टीम से निकालने के बाद पहले वही लोग जो बाबर आजम के ऊपर 24 घंटे तीर के निशान चलाते थे, तीर हर वक्त उसके ऊपर तनकीद करते रहते थे, अब वही लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफों के गुण गा रहे हैं और अब वही लोग जो हैं वो बाबर आजम को वापस लाने के लिए कह रहे हैं। पहले जो कहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप करो और नए यंग नौजवान लड़कों को चांस दो, बाबर आजम T20 का मटेरियल नहीं है, बाबर आजम इस दौर का मॉडर्न डे का बैट्समैन नहीं है। इवन के कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया था कि बाबर आजम को ODI से भी ड्रॉप किया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट तक महदूद होना चाहिए। लेकिन अब वही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के बगैर ये टीम अधूरी है। किस पाकिस्तानी साबका प्लेयर ने कौन सा बयान दिया है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मोहम्मद हफीज जो कि बाबर आजम का सबसे बड़ा नायक था और उसकी वजह यही थी कि बाबर आजम ने मोहम्मद हफीज को अपनी कप्तानी में 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद मजीद खिलाने से इनकार कर दिया था और साफ जवाब दे दिया था और उसकी जगह पर हैदर अली जैसे नौजवानों को चांस दिया था। तो यही वजह है कि मोहम्मद हफीज जो है वो हर वक्त बाबर आजम के ऊपर तनकीद करता रहता था। जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर बना 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद, तो उस वक्त भी इसने जो सबसे पहले अगर बाबर आजम को ओपनिंग से हटाया था तो वो यही बंदा था और अगर टीम से ड्रॉप करने का सबसे पहले कोई कहता था तो वो यही बंदा था। और इसकी वजह यही थी कि बाबर आजम ने इसको मजीद खिलाने से इनकार किया था और ये लोग अपनी वही हसद और मुनाफत बाबर आजम के खिलाफ अपनी बयानबाजी से निकालते थे। और अब वही मोहम्मद हफीज कह रहा है कि जो टीम है, पाकिस्तान की टीम है, वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह के बगैर अधूरी है। इन तीनों खिलाड़ियों को वापस से लाना चाहिए। जहां तक बात मोहम्मद रिजवान की है तो मैं नहीं समझता कि उसको T20 टीम में वापस लाना चाहिए। उसकी जगह पर हसीबुल्लाह या फिर कोई और बेटर ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जबकि ये बयान जो है मोहम्मद हफीज का है कि बाबर आजम और रिजवान दोनों को वापस से लाना चाहिए। शुएब अख्तर साहब कहते हैं, पाकिस्तानी साबका एक्सप्रेस, वो कहते हैं कि इफ आई हैड द अथॉरिटी आई वुड नेवर एवर ड्रॉप बाबर आजम। अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी होती, मेरे पास कोई होता तो मैं कभी भी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करता। ये वही शुएब अख्तर है जिसने बाबर आजम को फ्रॉड कहा था। ये वही शुएब अख्तर है जो कि टॉक शो में बैठकर बाबर आजम के ऊपर धड़ धड़ तनकीद करता रहता था, क्योंकि उस वक्त बाबर आजम टीम में मौजूद था और किसी भी दूसरे खिलाड़ियों की जो नाकाम परफॉर्मेंस है, जो शहनशाह, फखर जमान, इन लोगों की जो घटिया परफॉर्मेंस थे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता था और सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस और नाकिस परफॉर्मेंस नजर आती थी और इनको सिर्फ बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना होती थी। और अब वही लोग हैं जो कि बाबर आजम की वापसी के लिए भी आवाजें उठा रहे हैं। उसके बाद रमीज राजा ने भी कहा है कि बाबर आजम जो है वो उसको एशिया कप के बाद T20 टीम में लाजमी शामिल करना चाहिए। ये वाहिद साबका खिलाड़ियों में से है जो कि बाबर आजम के साथ खड़ा रहा है, उसके अच्छे वक्त में भी और उसके बुरे वक्त में भी। इसने हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट किया है और अब भी ये यही कह रहा है कि एशिया कप के बाद बाबर आजम को T20 टीम में जरूर होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि लाजमी होना चाहिए। बाबर आजम इस वक्त तो पाकिस्तान के स्क्वाड में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहे साहबजादा हो, सैम अयूब हो, फखर जमान हो, सलमान मिर्जा हो, हसन नवाज हो, मोहम्मद हारिस हो, ये 6 के 6 बैट्समैन मिलकर भी एक अकेले बाबर आजम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबर आजम को लाजमी वापस आना चाहिए। शाहिद अफरीदी जो कि अपने YouTube चैनल के ऊपर और न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर ये कहता था कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ विकेट लेते हैं, जबकि बाबर आजम जो है वो मैच विनिंग नॉक नहीं खेलता, वो सिर्फ अपना 50, 60, 70 बनाता है और आउट हो जाता है। आज भी ये इंसान जो है बाबर आजम के हक में तो ये बयान दे रहा है, लेकिन आज भी ये शहनशाह अफरीदी या फिर हारिस रऊफ की घटिया बॉलिंग के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि 2021 से लेकर अब तक कई T20 और ODI टूर्नामेंट खेल चुके हैं। मजाल है कि इन्होंने कभी भी किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो। शायद अफरीदी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी बैटर ने ऐसे ही बैटिंग करनी है तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप में होना चाहिए था। पहले यही लोग कहते थे कि बाबर आजम को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के प्लान का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, टीम में भी नहीं होना चाहिए, और अब यही कह रहे हैं कि होना चाहिए था। शाहिद खान अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर एशिया कप में किसी को सबसे ज्यादा याद कर रहा हूं तो नसीम शाह को कर रहा हूं, जो अरब अमारात की कंडीशन में शहनशाह अफरीदी के साथ बेहतरीन नई गेंद से बॉलिंग करवाते थे। ये भी अब मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और बाबर आजम को याद तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नसीम शहनशाह की घटिया बॉलिंग के ऊपर भी तनकीद नहीं कर रहा। इसके साथ बाकी भी जितने साबका खिलाड़ी हैं वो नसीम शहनशाह की घटिया बॉलिंग के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं। अगर वो अब किसी को याद कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को
याद कर रहे हैं। जब बाबर आजम कैप्टन होता था, पाकिस्तान टीम हारती थी, तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कैप्टन को ठहराया जाता था और किसी भी खिलाड़ी के ऊपर तनकीद नहीं की जाती थी। और अगर अब पाकिस्तान टीम हार रही है तो अब ये लोग किसी के ऊपर तनकीद तो नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता बाबर आजम की वापसी के लिए दोबारा से आवाजें उठा रहे हैं और अब ये बाबर आजम को याद कर रहे हैं।